A very warm welcome to all. So today in this video lecture I will explain logic gates in detail. So the first question is, what is a logic gate? The logic gate are the basic building block of any digital system. It is an electronic circuit having one or more than one input and only one output. So the relationship between input and output is based on certain logic and which is many to one, means based on the type of logic used. Logic gates are named as AND gate, OR gate and NOT gates, and we also have other gates like NOR, NOR gate, NAND gate, XOR gate, XNOR gate. All these gates will be discussed in brief. सो लॉजिक गेट क्या है? जो डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जितने भी हमारे डिजिटल सिस्टम में सर्किट स्टडी करेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिक गेट एज ए बेसिक यूनिट यूज़ किए जाते हैं और इसमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं। सिंगल इनपुट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल नॉट गेट के केस में सिंगल इनपुट होती है, बाकी गेट के केस में मल्टीपल इनपुट हो सकती हैं। इट कैन बी एनी नंबर, और जो आउटपुट होगी वो सिंगल होगी। सो फर्स्ट गेट इज एंड गेट, अ सर्किट विच परफॉर्म एंड ऑपरेशन इज शोन इन द डायग्राम। तो आप यहाँ पे एंड गेट की ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं जहाँ पे ए और बी इनपुट है और वाई उसकी आउटपुट है। तो ए बी की जगह पे यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। जो आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन होगा डेट इज़ वाई इज इक्वल टू ए एंड बी एंड सी सो ऑन अप टू एन। अगर आपके पास एन इनपुट्स हैं तो रिलेशन बनेगा वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट सो ऑन अप टू एन, राइट। तो अगर हमारे पास टू इनपुट्स हैं, बिकॉज जो बाइनरी डिजिटल सिस्टम के केस में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास इनपुट्स होंगी उनकी वैल्यू ज़ीरो या वन होंगी और आउटपुट भी ज़ीरो या वन होगी। तो जो एंड गेट का लॉजिक है उसको हम उसके लिए उसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल जिसमें उसकी फिजिबल वैल्यूज़ लिस्ट की गई हैं वो इस तरह से है। ए बी आर इनपुट, ए एंड बी आर इनपुट्स एंड आउटपुट इज़ ए बी प्रोडक्ट ऑफ इनपुट्स। तो अगर हमारे पास फर्स्ट कम्बिनेशन बनेगा ए ज़ीरो वी ज़ीरो, देन आउटपुट इज़ ज़ीरो बिकॉज ज़ीरो डॉट ज़ीरो इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ इनपुट ए इज़ ज़ीरो एंड वैल्यू ऑफ इनपुट वी इज़ वन, so output is 0. Similarly, when a is 1 v is 0, output is 0. In final case, when both inputs are 1, then output is 1. So in AND गेट के केस में हम एनालाइज कर सकते हैं कि जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी, हाई मतलब 1, तभी उसकी आउटपुट हाई होगी। अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट लो है तो उस केस में आप आउटपुट डायरेक्टली दूसरी इनपुट को इग्नोर करके डायरेक्टली आउटपुट लो लिख सकते हैं, मींस ज़ीरो। नाउ कमिंग टू सेकंड गेट, और गेट। तो और गेट की डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए बी आर इनपुट, वाई इज़ आउटपुट। तो यहाँ पे जो आउटपुट और इनपुट में रिलेशन होगा डेट इज़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस सो ऑन अप टू प्लस एन। सो इसके लिए ट्रूथ टेबल इस तरह से होगा। When both inputs are 0, output is 0. In rest cases, output is 1. Because 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. Now coming to OR गेट के केस में भी आप एक जनरल रूल बना सकते हैं कि जब दोनों इनपुट्स लो होंगी तभी आउटपुट लो होगी, अदरवाइज़ इनपुट हाई होगी। अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट हाई है तो आप दूसरी इनपुट को इग्नोर करके उसकी आउटपुट हाई मार्क कर सकते हैं। थर्ड गेट इज़ नॉट गेट, विच इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट। तो यहाँ पे एक ही इनपुट होगी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग
जो उसकी इन्वर्टेड वैल्यू होगी वो हमारी आउटपुट होगी। y इज इक्वल टू ए बार वेयर ए इज़ इनपुट। इसकी डायग्राम है ट्रायंगल और एक स्मॉल सर्कल। ट्रूथ टेबल इज़ इनपुट ए, आउटपुट v, आप यहाँ y भी लिख सकते हैं। फॉर 0 इट इज़ 1 एंड 1 इट इज़ एंड फॉर 1 इट इज़ 0। तो सिंपली नॉट गेट क्या करता है, बिट्स को फ्लिप। फोर्थ गेट इज़ नैंड गेट विच इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट को हम एंड गेट प्लस नॉट गेट के थ्रू भी रियलाइज कर सकते हैं। और आर इनपुट्स एंड ए बी बार इज रिप्रेजेंट्स द आउटपुट। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे इसकी जो इनपुट है, अगर ए ज़ीरो है, ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट 1 होगी। इफ़ एनी ऑफ इनपुट इज़ हाई अदर वन इज़ लो देन आउटपुट इज़ हाई। इफ़ बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज़ लो। सो अगेन यहाँ पे आप एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट्स हाई होंगी तभी आउटपुट लो होगी, अदरवाइज इन आउटपुट हाई रहेगी। नेक्स्ट यूनिवर्सल गेट इज़ नॉर गेट। नॉर गेट कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग नॉट इन कम्बिनेशन विद और गेट। तो आप इसकी ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं और इसका ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे नैंड के जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे जो आउटपुट हाई होगी जब दोनों इनपुट्स ज़ीरो होंगी। सिक्स्थ गेट इज़ XOR गेट। XOR or we can say XOR gate is special type of gate. It can be used in half adder, full adder and subtractor. The exclusive OR gate is abbreviated as XOR, जो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं XOR करते हैं। तो इसमें जो रिलेशन होगा आउटपुट इज इक्वल टू A XOR B XOR C अप टू n इनपुट्स के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 इनपुट होंगी तो आपका जो आउटपुट होगा डेट इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू A XOR B, और यू कैन राइट y इज़ इक्वल टू A बार B प्लस A B बार। अगेन आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये और गेट की तरह ही होगी, प्लस एक कर्व इसमें एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट इज ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट कब हाई होगी, जब आपकी कोई एक इनपुट हाई होगी दूसरी लो होगी। नेक्स्ट गेट इज XNOR गेट। लाइक XOR गेट, इसको भी हम हाफ एडर, फुल एडर और सब्ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं। और इसमें जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होगा डेट इज़ y AB बार प्लस AB। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें नॉट गेट का सर्कल एडिशनल होगा। और ट्रूथ टेबल से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें जब दोनों इनपुट्स हाई या दोनों लो होंगी तब आउटपुट हाई होगी। So with this we end today's lecture.